हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्पिरिट द सीएस। इस वीडियो के माध्यम से हम बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की यूनिट 1 का एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं। इसमें कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पॉइंट्स के बाद माध्यम से आपको बताई गई हैं। इसके अलावा और भी वीडियोज़ हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स के, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं पढ़ने के लिए। सबसे पहले है मीनिंग ऑफ बिजनेस एथिक्स। व्यावसायिक नैतिकता का अर्थ क्या है? बिजनेस एथिक्स रिफर्स टू प्रिंसिपल, वैल्यूज़ एंड स्टैंडर्ड्स। सबसे पहले अगर बात करें एथिक्स क्या होते हैं, तो एथिक्स मतलब नैतिकता का अर्थ होता है कि वो सिद्धांत या वो मूल्य या वो पैमाना या मानक जिसके हिसाब से हम व्यवहार करते हैं, जिसके हिसाब से हम लोग बिहेव करते हैं, उसे हम लोग एथिक बोलते हैं। एंड बिजनेस एथिक का मतलब क्या होगा कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन से स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए व्यवहार करती है लोगों के साथ, उसे बिजनेस एथिक्स बोलते हैं। इट इन्वॉल्व्स अप्लाइंग एथिकल प्रैक्टिसेस इन बिजनेस एक्टिविटीज़। जितने भी बिजनेस एक्टिविटीज़ किए जाते हैं, जितने भी व्यावसायिक गतिविधियाँ की जाती हैं, उसमें एथिकल प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जाता है ताकि हर एक काम फेयर। व्यवसाय के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो उसके हितधारक हैं, उनके लिए कंपनी एक ऑनेस्ट रिव्यू दे सके, जितना उनका पैसा लगा हुआ है कंपनी उसके हिसाब से काम कर सके, तो इसे हम लोग बोलते हैं बिजनेस एथिक्स। नीड फॉर बिजनेस एथिक्स। व्यावसायिक नैतिकता की आवश्यकता क्या है? तो सबसे पहला पॉइंट है बिल्ड्स ट्रस्ट एंड इन्हांसेस द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। व्यवसाय में विश्वास स्थापित करता है और दूसरा उसके जो रेपुटेशन है, जो उसकी गुडविल है, उसको बढ़ाने का काम करती है। दूसरा है एंश्योर्स लीगल कंप्लायंसेस। जितने भी कानूनी कार्यवाहियाँ होती हैं उनका अनुपालन करना सुनिश्चित करती है, जिससे कोई भी पेनाल्टी या फिर कोई भी दंड उनके ऊपर ना लगे। सेकेंड है एनकरेजेस सस्टेनेबल ग्रोथ एंड लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी। यानी कि बिजनेस लॉन्ग रन में चल सके, एक उसका सस्टेनेबल ग्रोथ हो सके, सतत विकास हो सके, इसको वो एनकरेज करती है। फॉस्टर्स एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड रिटेंशन। जैसे अगर कोई बिजनेस एथिकल वे में चलती है तो हर एक पर्सन के बारे में सोचेगी, तो जो उसके एम्प्लॉयज़ होंगे वो सेटिस्फाइड रहेंगे और वो ज़्यादा दिन तक कंपनी में लगे रहेंगे, कंपनी में काम करेंगे। फिफ्थ पॉइंट है प्रोमोट्स फेयरनेस इन कंपटीशन एंड डीलिंग्स। जो कंपनी के साथ मिले हुए इंटरेस्ट होल्डर्स हैं, उनके साथ प्रतिस्पर्धा निष्पक्षता के साथ होती है और उनके साथ व्यवहार निष्पक्षता के साथ होती है, अगर कोई भी बिजनेस एथिक्स को फॉलो करती है। सिक्स्थ पॉइंट है अट्रैक्ट सोशली रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर्स। सामाजिक रूप से जितने भी जिम्मेदार निवेशक हैं उनको आकर्षित करती है कि अगर कंपनी एथिकली ऑपरेट कर रही है तो लोग सोचते हैं कि उसके प्रोडक्ट को खरीदा जाए या फिर उसमें इन्वेस्ट किया जाए, तो कंपनी के लिए ये बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एंश्योर्स कस्टमर लॉयल्टी एंड सेटिस्फैक्शन। ये हम लोग 6 पॉइंट में भी पढ़े हैं कि लोग क्या करते हैं, कंपनी से जुड़ने का काम करते हैं। कंपनी जो कस्टमर होते हैं कंपनी के लिए लॉयल होने लगते हैं और वो सेटिस्फाइड फील करने लगते हैं। नेक्स्ट है मीट्स सोशल एक्सपेक्टेशन एंड फुलफिल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो समाज की अपेक्षाएं होती हैं कंपनी से, वो सब पूरी होती हैं और उसके साथ साथ जो कॉर्पोरेट की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं उसका भी निर्वहन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। व्यावसायिक नैतिकता की विशेषता क्या है? सबसे पहले है यूनिवर्सल एप्लीकेबल। ऐसा नहीं कि इंडिया में कंपनी है तो उसके लिए बिजनेस एथिक्स है, वहीं कहीं यूएस यूके में है तो उसके लिए बिजनेस एथिक्स नहीं है। सबके लिए ये सार्वभौमिक है, हर जगह पे लागू होता है। डायनेमिक नेचर। डायनेमिक का मतलब क्या होता है कि ये गतिशील होती है, हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव होते रहते हैं, कुछ ना कुछ उसके मानक विकसित होते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वॉलेंट्री एडॉप्शन बियॉन्ड लीगल ऑब्लिगेशंस। एथिक्स आर सेल्फ इम्पोज बाय द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कानून कहता है कि आप समाज के सुधार के लिए काम करिए कंपनी को, लेकिन उसके साथ साथ ये क्या होता है, वॉलेंट्री होता है। कोई कंपनी, जैसे कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो कर की चोरी करती हैं, तो वो भी वो चाहते तो समाज के सुधार के लिए वो टैक्स को दे करके सरकार को वो चाहे तो डेवलपमेंट करवा सकते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, उसको चुरा लेते हैं। तो जो बिजनेस एथिक्स होते हैं वो वॉलेंट्री होता है, ऐच्छिक होता है, आप चाहते हैं कि हम एथिकल काम करें। नेक्स्ट है फोकस ऑन स्टेक होल्डर। इसका जो मेन फोकस होता है वो हमेशा कोशिश करता है कि जो उसके स्टेक होल्डर हैं, हितधारक हैं, उनके बारे में सोचते रहना। अब कंपनी में हित कौन कौन रखता है, जैसे ग्राहक हो गए, कर्मचारी हो गए, उसके निवेशक हो गए, समुदाय जो भी उससे कम्युनिटी जुड़ी हुई है, गवर्नमेंट हो गई, सबके हित के बारे में कंपनी सोचती है। गाइडेड बाई वैल्यूज़। कुछ स्टैंडर्ड होते हैं जिसके साथ वो चलती है, जैसे ऑनेस्टी हो गया, इंटेग्रिटी हो गया, फेयरनेस हो गया एंड अकाउंटेबिलिटी हो गया। हिंदी में इसको बोलते हैं ईमानदारी, अखंडता, निष्पक्षता और उत्तरदायित्व। इन सभी सिद्धांतों का पालन करते हैं।
नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। जो भी बिजनेस एथिकल वे में काम करते हैं, जैसे फ्रॉड करती है कंपनी, तो वो क्या सोचती है जितना जल्दी हो सके कंपनी पैसा अर्न करे और हम लोग अपना झोला उठाएंगे भाग जाएंगे। लेकिन जब एथिकल काम करते हैं तो उसका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होता है, ताकि वो दीर्घकाल में सोचती है कि कंपनी और कैसे ग्रो कर सकती है, किस तरीके से हम समाज के साथ बने रहेंगे और समाज को हमेशा लाभ पहुंचाते रहेंगे। तो एक सस्टेनेबल ग्रोथ होता रहता है। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी। इम्फेसाइजेस ओपननेस इन कम्युनिकेशन एंड ऑपरेशन। जो बिजनेस चल रहा है, जिसका संचालन हो रहा है, उसमें संचार और संचालन में स्पष्टता पर जोर दिया जाता है कि किस तरीके से बिजनेस चल रहा है, उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके स्टेक होल्डर तक आसानी से पहुंचाया जाता है और स्पष्ट रूप से पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट है नॉन कोरेसिव। इनकरेजेस एथिकल प्रैक्टिसेस विदाउट एक्सटर्नल इन्फोर्समेंट। नॉन कोरेसिव होने का मतलब क्या है कि कोई भी दबाव नहीं डालना, किसी के ऊपर उत्पीड़न नहीं करना, तो बिना किसी बाहरी दबाव के नैतिक व्यवहार को प्रोत्साहित करता है एथिकल बिजनेस। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स। व्यवसायिक नैतिकता का महत्व क्या है? तो सबसे पहले है इन्हांसेस कॉरपोरेट इमेज, यानी कि कंपनी की इमेज को अच्छा बनाती है, वो सुधारती है, गुडविल क्रिएट करती है। अगर कंपनी एथिकल बिहेवियर करती है तो कस्टमर उस पर ट्रस्ट करते हैं और उसका रिस्पेक्ट करते हैं, तो कंपनी की इमेज अच्छी बनती है। नेक्स्ट है टू इंश्योर सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि लंबे समय तक चलने वाली, सतत रहने वाली। तो अगर कंपनी अच्छे तरीके से काम करेगी, एथिकल वे में रहेगी, गुड प्रॉफिट रिटेन करेगी, अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करेगी, अपने स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फाई करेगी, तो वो लंबे समय तक मार्केट में टिकी रहेगी। नेक्स्ट है अट्रैक्ट्स एंड रिटेन्स टैलेंट। यहाँ पे क्या आ रहा है कि जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो अगर पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाएगा तो जितने भी एम्प्लॉयज़ रहेंगे वो कंपनी के साथ जुड़ना चाहेंगे। जैसे टाटा कंपनी में लोग काम करना चाहते हैं, TCS में काम करना चाहते हैं, वो इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उनके साथ अगर जुड़ जाएंगे तो अच्छा वर्क इन्वायरमेंट मिलेगा, ग्रोथ मिलेगा, एक्सपोजर मिलेगा, तो लोग अच्छी अच्छी कंपनियों के साथ जुड़ना चाहते हैं। नेक्स्ट है इम्प्रूव्स डिसीजन मेकिंग। एथिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड क्लैरिटी इन रिजॉल्विंग डिलेमास। निर्णय लेने से में सुधार करती है। नैतिक ढांचे सुविधाओं को हल करने में स्पष्टता प्रदान करते हैं। जैसे आप किसी एथिक्स को फॉलो करते हैं, एक स्टैंडर्ड आप फॉलो करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो जैसा भी आपको डिसीजन बनाना है कि कोई प्रोडक्ट है जिसकी कॉस्ट आ रही है 500, उसको आप बेचेंगे 900 में, एक एग्जाम्पल के लिए है, तो ऐसे क्या होगा कि ये डिसीजन 900 वाला सही है? नहीं सही है, क्योंकि एथिक्स को आप ये मानते हैं कि कस्टमर को हमको सेटिस्फाई करना है। तो ये क्या करती है कि जैसे 500 का कॉस्ट लगा है तो चलो ठीक है 100 रुपये और एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, तो 100 रुपये का मेरा प्रॉफिट भी हो जाएगा, कस्टमर को भी वो प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो जितने भी निर्णय लेने में दुविधाएँ आती हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए हमेशा एथिक्स का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मिनिमाइजेज रिस्क। जोखिम को न्यूनतम करती है। रिड्यूसेस एक्सपोजर टू लीगल, रेपुटेशनल एंड फाइनेंशियल रिस्क। जब एथिक्स को फॉलो किया जाता है तो उससे क्या होता है, ना ही कानून की नज़र पड़ती है, ना ही रेपुटेशन खराब होती है, और उसके साथ साथ वित्तीय जोखिम भी कभी भी नहीं होता है। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप। अब ये कंपनी का स्टेक होल्डर के साथ जो रिलेशनशिप होता है वो उसको मजबूत करती है, चाहे वो कस्टमर हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, चाहे वो इन्वेस्टर हो गए, वो कंपनी के ऊपर विश्वास करने लगते हैं तो उनके रिश्ते मजबूत होते हैं। नेक्स्ट है प्रमोट्स अकाउंटेबिलिटी। अब ये क्या करती है, उत्तरदायित्व को बढ़ावा देती है, निर्णय और कार्यों के प्रति जिम्मेदारी सुनिश्चित करती है। जितने भी लोग उस कंपनी से जुड़े हुए हैं, अगर कंपनी एथिकल वे में काम कर रही है, वो कुछ प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए चल रही है, तो लोग सोचते हैं कि अगर ये हमारे लिए इतना कर रही है तो हम भी इसके लिए जितनी भी हमारी जिम्मेदारियां हैं वो हम उसको पूरा करें। नेक्स्ट है कॉन्ट्रीब्यूट्स टू सोशल वेलफेयर। एड्रेसेस सोशल इश्यूज लाइक इनइक्वालिटी एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। जैसे आप इसमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस एथिक्स का ही पार्ट है। उसमें क्या होता है कि कंपनीज क्या करते हैं, जिनके पास अच्छे खासे पैसे रहते हैं वो NGO ओपन करते हैं, या फिर सोसाइटी से जितने रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं सोसाइटी को भी कुछ देना चाहिए, तो उससे क्या होता है, सोशल वेलफेयर होता है कि समाज के भी हमारे उद्धार होता है। नेक्स्ट यूनिट में आपका टॉपिक दिया हुआ है व्हाट इज़ बिजनेस एथोस। व्यावसायिक आचरण क्या होता है, तो ये बिजनेस एथिक्स का ही एक पार्ट है। बिजनेस एथोस रिफर्स टू द कलेक्टिव मोरल कैरेक्टर, यानी कि क्या है, एक समूह बोल सकते हैं, एक संगठन बोल सकते हैं, जितने भी मोरल कैरेक्टर्स हैं, वैल्यूज़ हैं, कल्चरल नॉर्म्स हैं that define the identity and behavior of an organization। व्यावसायिक आचरण से तात्पर्य किसी भी संगठन के नैतिक चरित्र, मूल्यों और सांस्कृतिक मापदंडों से है जो उनकी पहचान और व्यवहार को परिभाषित करती है। It reflects how a business aligns its operations with ethical principles, social expectation and stakeholders' interest। यह दर्शाता है कि कोई व्यवसायिक नैतिक सिद्धांतों
सामाजिक अपेक्षाओं और हितधारकों के हित के साथ अपने संचालन को कैसे संरेखित करती है। जो वर्क एथॉस होते हैं, जो बिजनेस एथॉस होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो बिजनेस के ऑपरेशंस हैं उसको एथिकल वे में ले जाने का काम करते हैं कि बिजनेस के लिए कौन कौन से ऐसे काम रहेंगे, कि कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स रहेंगे, अगर वो फॉलो करता है तो माना जाएगा कि बिजनेस हमारा एथिक्स पर चल रहा है। बिजनेस एथॉस इन्फ्लुएंसेस कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉलिसीज एंड रिलेशनशिप विद इन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। जो बिजनेस एथॉस होता है वो क्या करता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इन्फ्लुएंस करता है, वो रिलेशनशिप मेंटेन करता है, चाहे वो कंपनी के अंदर की बात हो चाहे कंपनी की बात, जैसे कंपनी के अंदर कौन है, एम्प्लॉयज़ हैं, इन्वेस्टर्स हैं, तो उनके साथ उनके रिलेशनशिप को अच्छा बनाता है। और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि कंपनी के बाहर कौन लोग हैं, जैसे गवर्नमेंट के साथ अच्छे संबंध बनाता है, जो उसके कस्टमर है उनके साथ अच्छे संबंध बनाता है। तो ये आपका बिजनेस एथॉस है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ वर्क एथॉस, कार्य आचरण क्या है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए पहले आप समझ लीजिए कि जैसे कोई काम कर रहे हैं आप, कुछ चीज़ें हम लोग ऐसे कर लेते हैं कि क्योंकि करना है इसलिए कर लेते हैं। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि जब क्लास में आते हैं तो बच्चे एकदम एक्टिव होकर पढ़ते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं कि पढ़ाने को बस अपना काम लेके नहीं चलते हैं। और कुछ लोग ऐसे आते हैं कि आएंगे, बुक ओपन करेंगे और पढ़ा के चले जाएंगे, बच्चों को समझ में आए चाहे ना समझ में आए। तो वो क्या है कि वो अपनी एथिक्स को, कुछ लोग उस चीज़ को फॉलो करते हैं कि हम इस तरीके से पढ़ाएं कि बच्चों को समझ में आ जाए। कुछ लोग सोचते हैं कि बस इसको पढ़ा दिया, समझ में आए चाहे ना आए उससे मतलब नहीं है। तो वर्क एथॉस इसी चीज़ को बताता है कि एक इंडिविजुअल को, कोई भी व्यक्ति है, उसके अंदर जो सेट ऑफ एटीट्यूड है, जो उसका बिहेवियर है, जो उसका बिलीव है, वो किस तरीके से काम की तरफ है, उसको वर्क एथॉस बताता है। बिजनेस एथॉस क्या बताता है कि बिजनेस किस तरीके से करना है। वर्क एथॉस क्या बताता है कि कोई भी कार्य कैसे करना है। कार्य आचरण से तात्पर्य काम के प्रति, यहाँ पे देखिए क्या है कि काम के प्रति व्यक्तियों और संगठनों द्वारा प्रदर्शित दृष्टिकोण, विश्वास और व्यवहार से है। इट इज़ शेप्ड बाई कल्चरल वैल्यूज़, ऑर्गेनाइजेशनल नॉर्म्स एंड इंडिविजुअल प्रिंसिपल। ये किससे फ्रेम किया जाता है, किससे शेप होता है, किस तरीके के कल्चरल बैकग्राउंड से आप आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के मापदंड क्या हैं, और एक इंडिविजुअल कौन से प्रकार के सिद्धांतों का पालन करता है। तो ये इन सबसे बनता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डेडिकेशन टू टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कार्यों और जिम्मेदारियों के प्रति इसका समर्पण प्रदान करता है। डिसिप्लिन एंड पंक्चुअलिटी, अनुशासन और समय की पाबंदी बताता है। कमिटमेंट टू इक्वालिटी एंड एक्सीलेंस, गुणवत्ता और उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता। एडेप्टेबिलिटी एंड विलिंगनेस टू लर्न, अनुकूलनशीलता और सीखने की इच्छा को भी ये उत्पन्न करता है। कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क, ये 5 पॉइंट आप पढ़े होंगे तो उसमें सब जगह आप यही देखे होंगे कि एक इंडिविजुअल का एटीट्यूड कैसा है काम को लेकर के, एक ऑर्गेनाइजेशन का एटीट्यूड कैसा है काम को लेकर के, कि जैसे लोग एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे का के साथ मिलकर के टीम वर्क में काम करें, जो वहाँ का इन्वायरमेंट है उसको एडॉप्ट कर लें, क्वालिटी को मेंटेन करें, क्वांटिटी को मेंटेन करें। ये सब क्या है, वर्क एथॉस के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट आपके यूनिट 1 में एक टॉपिक दिया हुआ है थ्योरीज ऑफ बिजनेस एथिक्स, व्यावसायिक नैतिकता के सिद्धांत। अब इसमें टोटल 3 थ्योरीज दिए हुए हैं। वैसे तो बिजनेस एथिक्स के कई सारे थ्योरीज हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में दिया है, क्योंकि ये क्विक रिवीजन का वीडियो है तो मैं इसमें बस इतना ही बताऊंगी जो आपके सिलेबस में दिया है। इसके अलावा 3-4 वीडियोज़ ऑलरेडी कॉर्पोरेट गवर्नेंस और बिजनेस एथिक्स के पोस्टेड हैं चैनल पर। आप जाकर के कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, आपको 15-20 मिनट के, आधे घंटे के वीडियोज़ कई सारे मिल जाएंगे। Business ethics is the study of appropriate business policies and practices regarding potentially controversial issues such as corporate governance, insider trading, bribery, discrimination, corporate social responsibility, judiciary responsibility. Below are the notes on specific theories. जो business ethics होता है वो क्या होता है कि business की policies को लेकर के होता है कि वो किसी भी झगड़े बवाल में ना फंसे, चाहे वो corporate governance का हो गया। insider trading का मतलब होता है कि जैसे कोई कंपनी शेयर इशू करने वाली है, तो ये भी एक अनएथिकल काम होता है कि वो अभी मार्केट में नहीं बताई है कि हम शेयर्स इशू करने वाले हैं, लेकिन उस कंपनी में कोई काम करने वाला पर्सन है जिसे पता चल चुका है कि कंपनी शेयर्स इशू करने वाली है और कंपनी को इन फ्यूचर प्रॉफिट होगा, तो वो अपने रिश्तेदारों को बता देता है, अपने घर को बता देता है कि आप इस कंपनी के शेयर्स खरीद लेना। या फिर कंपनी कुछ बड़ा डिसीजन लेने वाली है, किसी कंपनी को बेचने वाली है, तो वो क्या है कि इनसाइडर का मतलब क्या है कि अंदर की जो बातें हैं वो किसी बाहरी पक्षकार को बता देना। तो ये सब क्या है कि बिजनेस एथिक्स के लिए सही नहीं है। बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए एथिकल जिस तरीके से बोला जाता है वो चीज़ें सही नहीं होती। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या होता है कि व्यवसाय का समाज के प्रति कुछ उत्तरदायित्व होते हैं जिसको वो पूरा करना चाहती है। ब्राइबरी का मतलब होता है घूस लेना, रिश्वतखोरी करना, भेदभाव करना, या फिर समाज के प्रति उत्तरदायित्व को अच्छे से निभा पाते हैं या नहीं निभा पाते हैं। जुडिशरी से रिलेटेड जो कानून की जितने भी जिम्मेदारियां हैं उससे संबंधित जितने भी पॉलिसीज आते हैं बिजनेस को, उसे कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं बिजनेस एथिक्स।
अब इससे रिलेटेड कई सारी थ्योरीज दिए हुए हैं, लेकिन सिलेबस में आपके 3 थ्योरी दिया हुआ है। एक है आपका फ्राइडमैन्स थ्योरी, शेयर होल्डर थ्योरी। इनका सीधा सीधा मानना था कि कंपनी की जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, यानी कि जो मुख्य जिम्मेदारी होगी, उत्तरदायित्व होगा, वो टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वैल्यू। जिन्होंने कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं उनके प्रॉफिट को बढ़ाना ही कंपनी की जिम्मेदारी है। अगर वो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के प्राइजेस को नहीं बढ़ा पाती, उनके वैल्यू को नहीं बढ़ा पाती है, यानी कि वो एथिकल नहीं है। फ्राइडमैन ये मानते हैं। शेयरधारी सिद्धांत, क्वेश्चन आपका ये दे सकता है कि एक्सप्लेन शेयर होल्डर्स थ्योरी और बिजनेस एथिक्स। नाम ना लेकर के दे तो क्या होगा, आपका फ्राइडमैन्स थ्योरी भी दे सकता है और शेयर होल्डर थ्योरी भी दे सकता है, तो दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसका की आइडिया यही था, अ बिजनेस ओनली ऑब्लिगेशन इज टू इंक्रीज प्रॉफिट्स वाइल एडहरिंग टू लीगल एंड एथिकल नॉर्म्स। ये क्या कहते हैं कि जो भी एथिकल नॉर्म्स हैं, जो नैतिक मानदंड हैं, उनका पालन करते हुए आप क्या करिए, सिर्फ और सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इज टू इंक्रीज प्रॉफिट। प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो किसको फायदा होगा, शेयर होल्डर्स को, क्योंकि शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है। इंगेजिंग इन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, चाहे वो इन्वायरमेंट को लेकर के हो जाए, चाहे सोसाइटी को लेकर के, समाज को लेकर के हो जाए, बियॉन्ड व्हाट बेनिफिट शेयर होल्डर्स इज अननेसेसरी। कोई भी ऐसा काम करना जिससे शेयर होल्डर को फ़ायदा नहीं होने वाला है, वो ये क्या कहते हैं कि वो अननेसेसरी है, उसका कोई भी मतलब नहीं है। अनलेस मैंडेटेड बाई लॉ, जब तक कि कानून कहता नहीं है कि आपको ये काम करना है, तब तक फ्राइडमैन क्या बोलता है कि सिर्फ और सिर्फ आप किस पे फोकस करिए, इंक्रीजिंग प्रॉफिट। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा हुआ है, A company focuses on cost cutting and profit maximizing strategy to benefit shareholder, even if it means not investing in non-essential community program। यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या है कि कंपनी क्या कर रही है, लागत में कटौती कर रही है। कोई प्रोडक्ट वो बना रही थी, 10 रुपया लग रहा था, अब उसको वो अपने कॉस्ट को कम करके 8 रुपये लेके आ रही है। प्रोडक्ट वो बेचती थी मान लेते हैं 15 रुपये में, आज भी वो कितने में बेच रही है, 15 रुपये में। उसने अपने कॉस्ट कितने कर लिए, 8 रुपया। अब कितना प्रॉफिट हो रहा है, 7 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। पहले कितने रुपये का प्रॉफिट होता था, 5 रुपये का प्रॉफिट होता था, अभी 7 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो उससे क्या हो जाएगा, शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट बढ़ेंगे, शेयर होल्डर्स की वैल्यू बढ़ेंगे। और यहाँ पे अनएथिकल वो नहीं कर रही है, उसने ऐसा नहीं किया कि 10 रुपये कॉस्ट लग रहा है, पहले हम 15 रुपये का बेच रहे थे, अब हम 20 रुपये का बेचेंगे, प्रॉफिट बढ़ाना है। अनएथिकल नहीं किया, उसने क्या किया, अपने कॉस्ट को कम कर लिया और प्रॉफिट को बढ़ा लिया है। आई होप आपको समझ में आ गया हो ये चीज़। नेक्स्ट है बेंथम थ्योरी, यूटिलिटेरियन। बेंथम का सिद्धांत है उपयोगितावाद का सिद्धांत। अब ये क्या कहते हैं, जो इनका की पॉइंट था, द एथिकलिटी ऑफ एन एक्शन इज डिटरमाइंड बाई इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। ये क्या कहते हैं कि आप कोई भी काम करते हैं, उसका परिणाम उसको निर्धारित करता है कि वो एथिकल है कि नहीं। कोई आप काम कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, उससे लोगों पर प्रभाव अच्छा पड़ रहा है कि दुष्प्रभाव पड़ रहा है, ये चीज़ें बताएगी कि वो चीज़ें सही हैं कि नहीं सही हैं। किसी कार्य की नैतिकता उसके परिणाम से निर्धारित होती है, विशेष रूप से उससे उत्पन्न खुशी या पीड़ा से। ये किसने दिया है, तो इंट्रोड्यूस्ड बाय जेरेमी बेंथम एंड लेटर रीडिफाइंड बाय जॉन स्टुअर्ट मिल। तो ये आपका क्वेश्चन आपका ये भी बोल सकता है कि मिल की थ्योरी को बताइए, या फिर बेंथम की थ्योरी को बताइए, या फिर यूटिलिटेरियन की थ्योरी को बताइए। तो आपको तीनों नाम पता होना चाहिए। ये किस पे फोकस करता है, फोकसेस ऑन मैक्सिमाइजिंग ओवरऑल हैप्पीनेस, द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। यानी कि जब ज़्यादा लोग को खुशी मिलती है किसी काम के करने से, तो वो ये बोलते हैं बेंथम कि ये एथिकल काम है। डिसीजंस आर मेड बेस्ड ऑन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ द आउटकम। इसमें जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो कॉस्ट बेस्ड बेनिफिट एनालिसिस पर लिए जाते हैं। बिजनेस शुड एम फॉर डिसीजंस दैट बेनिफिट द मेजोरिटी इवन इफ अ फ्यू स्टेक होल्डर्स आर नेगेटिवली इम्पैक्टेड। ये क्या कहते हैं कि कंपनी को हमेशा किस तरीके के डिसीजन लेने चाहिए जिससे ज़्यादातर लोगों को बेनिफिट हो। अगर कुछ लोग उससे गलत तरीके से प्रभावित हो जाते हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे 100 लोग को अच्छा फ़ायदा हो रहा है और उसमें से 5 लोग दुखी हो जा रहे हैं, तो बेंथम की थ्योरी क्या कहती है कि आप ऐसा काम करिए जिससे 100 लोग को खुशी मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोग खुश होंगे, इसका मतलब ये काम क्या है, एथिकल है। समग्र खुशी को अधिकतम करने पर ध्यान केंद्रित करता है। ये जो थ्योरी है वो क्या कहती है कि जो टोटल यूटिलिटी मिल रही है, जो टोटल हैप्पीनेस मिल रहा है, उसको आप अधिक करिए। व्यवसाय ऐसे निर्णय लेने चाहिए जो कि बहुसंख्यक को लाभ पहुंचाए, अधिक लोगों को लाभ पहुंचाए, भले ही कुछ हितधारकों को नकारात्मक प्रभाव झेलने पड़े। एग्जाम्पल के लिए क्या है, A company decide to lay off a few employees to save the organization and benefit the large workforce and stakeholders। अभी क्या है कि एथिकल काम तो है नहीं कि कंपनी में एम्प्लॉयज़ काम करें उनको निकाल दिया गया,
ऐसे ही निकाल दिया जाएगा। लेकिन अगर लग रहा है कंपनी को कि ये अगर कंपनी में रहेंगे तो कंपनी को एक दिन डुबा देंगे, तो अगर 4 लोग को वो निकाल देती है जिससे 4000 लोगों की जान बच जा रही है, 4000 लोगों का पेट भर रहा है, तो वो क्या है, एथिकल काम है। ये कौन सी थ्योरी बताती है, यूटिलिटेरियन थ्योरी। नेक्स्ट है आपका कैंटियन थ्योरी, जिसको हम लोग बोलते हैं डेनोटोलॉजिकल थ्योरी। कांटियन सिद्धांत या कर्तव्य नैतिकता, इसका की आइडिया क्या है, एथिक्स आर बेस्ड ऑन ड्यूटी एंड अथर्नेंस टू यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज। ये क्या कहते हैं कि आप प्रभाव पर ध्यान मत दीजिए, आप ये देखिए कि आपका काम क्या है, आपका कर्तव्य क्या है। नैतिकता कर्तव्य और सार्वभौमिकता नैतिक सिद्धांतों का पालन करने पर आधारित है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। इसके पहले क्या था कि 4 एम्प्लॉयज़ को निकाल रहे हैं ताकि 4000 लोगों को बचा सकें। ये क्या है, यूटिलिटेरियन कहती है। ये कैंट क्या बोलते हैं, इन्होंने सजेस्ट किया कि आपकी ड्यूटी आपको बताती है कि वो काम एथिक है नहीं है, कुछ स्टैंडर्ड्स को आप फॉलो करिए, कुछ प्रिंसिपल्स को आप हमेशा लेकर के चलिए। अब ये मत देखिए कि उस प्रिंसिपल को लेकर के हम चलेंगे तो उससे क्या प्रभाव पड़ जाएगा। इंट्रोड्यूस्ड बाय इमैनुअल कैंट, इमैनुअल कांट के द्वारा ये दिया गया था। फोकसेस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव विच स्टेट्स दैट वन शुड एक्ट अकॉर्डिंग टू द रूल्स दैट दे बिलीव शुड बिकम यूनिवर्सल लॉ। हर एक पर्सन को इस तरीके के काम करने चाहिए, इस तरीके के रूल्स को अपनाना चाहिए जो उसको लगता है कि ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, यूनिवर्सल लॉ बन सकता है। ये नहीं देखना चाहिए कि उसके बाद उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं। प्रायोरिटाइज ऑनेस्टी, फेयरनेस एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल इंडिविजुअल इवन इफ इट लीड्स रिड्यूस्ड प्रॉफिटेबिलिटी। जैसे लोग बोलते हैं कि जैसे अगर एक झूठ बोलने से किसी की जान बच जाती है तो वो झूठ नहीं होता है, तो वो कौन बोल रहा है, जो हम लोग बेंथम की थ्योरी बोलते थे कि भाई एथिक्स में क्या बोलते हैं कि झूठ नहीं बोलना है, लेकिन बेंथम क्या बोलते हैं कि अगर उससे किसी को बेनिफिट हो रहा है तो आप वो झूठ बोल दीजिए। लेकिन कैंट क्या बोलते हैं कि वो झूठ मत बोलो, क्योंकि प्रिंसिपल जो हमारा एथिक है वो क्या कहता है कि झूठ बोलना पाप है, नहीं बोलना चाहिए। तो ये बोलते हैं कि हमेशा ऑनेस्टी, फेयरनेस एंड रिस्पेक्ट पर फोकस रखना चाहिए, हमेशा उसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए क्या है, अ कंपनी रिफ्यूजेज टू यूज़ फॉल्स एडवर्टाइजिंग इवन दो इट कुड लीड टू इट्स हायर सेल्स। अब कंपनी ने क्या किया कि एक फॉल्स एडवर्टाइजिंग है, फॉल्स एडवर्टाइजिंग मतलब क्या होता है कि एक झूठा विज्ञापन है, उसका उपयोग करने से वो मना कर देती है। अगर वो एडवर्टीजमेंट कर देती तो उससे उसको फ़ायदा होता, लेकिन जो कैंट की थ्योरी वो क्या कहती है कि आप कोई भी ऐसा काम मत करें जो आपको लगता है कि वो अनएथिकल है। आपकी जो काम होते हैं हमेशा वो सही होने चाहिए, बाकी उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो रहा है कि कंपनी के जो सेल्स हैं वो डाउन हो जा रहे हैं, तो वो फोकस कैंट नहीं करते हैं। आई होप आपको सारे थ्योरी समझ में आ गया हूँ। कहीं पे अगर डाउट होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट है एथिक्स इन वेरियस बिजनेस डोमेन्स। आपका ये टॉपिक था कि जिसमें एथिक्स इन मार्केटिंग क्या है, एथिक्स इन एचआर क्या है, फाइनेंस में क्या है, तो वो सारे पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। पहला है एथिक्स इन मार्केटिंग, विपणन में नैतिकता किस प्रकार की होनी चाहिए। तो जैसे अगर आप एक मार्केटर हैं तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, जो प्रोडक्ट है और सर्विस है उसका प्रमोशन हमेशा कैसा होना चाहिए, ईमानदारी के साथ होना चाहिए, नैतिकता के साथ होना चाहिए। क्योंकि मार्केटिंग में क्या आता है, प्रोडक्ट को बनाना और बेचना सारी चीज़ें आती हैं, तो प्रोडक्ट ऐसे ही प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहिए जो कि एथिकल हों, जो कि कस्टमर के लिए अच्छे हों। इसका सिद्धांत क्या है, ट्रूथफुल इन एडवर्टाइजिंग, हमेशा विज्ञापन कैसा होना चाहिए, सत्य पर आधारित होना चाहिए। रिस्पेक्ट फॉर कस्टमर प्राइवेसी, जो हमारा कस्टमर है उसकी गोपनीयता का सम्मान करना चाहिए। अवॉइड एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि किसी का भी शोषण करने से बचना चाहिए। फेयर कंपटीशन, जो प्रतिस्पर्धा होती है वो निष्पक्ष होनी चाहिए। अब मार्केटिंग में कैसे अनएथिकल बिहेवियर हो सकता है, कौन कौन से इश्यूज आ सकते हैं अनैतिकता से रिलेटेड। जैसे हिडन फीस इन प्राइसिंग, जो मूल्य निर्धारण किया जाता है उसमें आप कुछ एक्सेस ऐड कर देते हैं। जैसे 100 रुपये का प्रोडक्ट है, इसमें 80 रुपये कॉस्ट लगी थी और ये डिसाइड हुआ कि 20 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा, तो ये सब कुछ सही है। लेकिन 100 रुपये का प्रोडक्ट है, अब उसको 500 रुपये में आप बेच रहे हैं, या फिर 100 रुपये का प्रोडक्ट है उसको 180 रुपये में बेच रहे हैं, 120 रुपये में बेच रहे हैं, 140 रुपये में बेच रहे हैं, तो वो क्या है, एक एक्स्ट्रा कॉस्ट को ऐड कर रहा है, कस्टमर को अनएथिकल बिहेवियर की तरफ ले जा रहा है। नेक्स्ट है मैनिपुलेटिंग एडवर्टाइजिंग टेक्निक, जो भ्रामक विज्ञापन की तकनीक इस्तेमाल की जाती है, जिसको हम लोग सरोगेट भी बोलते हैं। सरोगेट एडवर्टीजमेंट, आप एडवर्टाइजमेंट पढ़े होंगे तो उसके अंदर एक आता है ऐड, जैसे ऐड किए जाते हैं, कोई भी ऐड ले लीजिए जो लीकर वगैरह से रिलेटेड है, चाहे अल्कोहल से रिलेटेड है, उसमें डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट नहीं किया जाता है, सोडा का ऐड कर दिया जाता है, या फिर पान मसाला का ऐड कर दिया जाता है, जिसमें ये बताया जाता है कि टोबैको नहीं है, वो क्या है कि एक तरीके का ऐसे मसाला है जिससे माउथ फ्रेश होता है। उसमें क्या है, उसके साथ साथ लोग जाएंगे तो उसका गुटखा भी खरीदेंगे, तो वो एक तरीके का क्या है, मैनिपुलेटिंग टेक्निक है कि अपने प्रोडक्ट को और बढ़ाने के लिए।
जो प्रोडक्ट में कुछ ऐड ही नहीं है लेकिन उसका भी एडवर्टीजमेंट किया जा रहा है तो वो गलत है। टारगेटिंग इन अप्रोप्रिएट डेमोग्राफिक्स, जैसे कुछ अनुचित जनसांख्यिकी के ऊपर को लक्षित करना, जैसे बच्चों को अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थ देना, कि जिससे जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, उनके लिए एक ऐसा फूड बनाना जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, तो ये अनएथिकल बिहेवियर है। नेक्स्ट है एथिक्स इन ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन में नैतिकता क्या है। तो HR एथिक्स इंश्योर फेयर ट्रीटमेंट, इक्विटी एंड रिस्पेक्ट फॉर एम्प्लॉयज़ विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ ईमानदारी से व्यवहार करना, उनको समानता का अधिकार देना, ये क्या होता है, एथिक्स का काम करता है। इसके की प्रिंसिपल क्या है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं करना, फेयर कंपेंसेशन, सबको एक समान रूप से वेतन प्रदान करना, जैसा उनका काम है उसके हिसाब से वेतन प्रदान करना, कॉन्फिडेंशियलिटी यानी कि उनकी गोपनीयता बनाए रखना, उनकी प्राइवेसी को बनाए रखना, वर्क प्लेस सेफ्टी यानी कि जहाँ पे वो काम कर रहे हैं उसको सुरक्षित बनाना कि वो अच्छे से काम कर सकें। नेक्स्ट है एथिकल रिक्रूटमेंट, कि जो रिक्रूटमेंट होता है, भर्ती प्रक्रिया होती है, उसमें पारदर्शिता लेके आना ताकि वो जो चयन प्रक्रिया है वो निष्पक्ष हो सके। इसके एग्जाम्पल क्या है, अनफेयर डिसमिसल यानी कि किसी एम्प्लॉय को बिना किसी बात के निकाल देना, तो ये क्या है, अनएथिकल बिहेवियर है। किसी का हरासमेंट करना या फिर टॉक्सिक वर्क प्लेस, उत्पीड़न करना, या फिर ऐसा जो उसका वर्क प्लेस है वो इस तरीके का बना देना कि वहाँ पे कोई एम्प्लॉय काम ही ना करना चाहे। एक्सप्लॉइटिंग एम्प्लॉयज़ थ्रू अनपेड ओवर टाइम, यानी कि उनसे ओवर टाइम भी करवाना और उनको कुछ रुपया भी नहीं देना, तो ये क्या है, अनएथिकल बिहेवियर है HR में। नेक्स्ट है एथिक्स इन बिजनेस फाइनेंस, व्यवसाय और वित्त में नैतिकता किस तरीके से हो सकती है, इन्वॉल्विंग मेंटेनिंग इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन फाइनेंशियल डिसीजन इन बिजनेस ऑपरेशन, जो व्यवसाय के संचालन है और जो उसके फाइनेंशियल डिसीजन है, जो वित्तीय डिसीजन लिए जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं, उसमें पारदर्शिता लेके आना और सत्यनिष्ठा लेकर के आना, ये क्या होता है आपका अकाउंटिंग और फाइनेंस के अंदर एथिक्स को बोला जाता है। इसमें क्या है, पारदर्शिता, जितने भी स्टेक होल्डर हैं उन्हें पता होना चाहिए कंपनी में कितना पैसा लगा है, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, हर एक चीज़ पता होना चाहिए। नेक्स्ट है अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ऐसे नहीं सोचना चाहिए किसी एक पार्टी के बारे में सोच लो अच्छे से, दूसरे पार्टी को एकदम अवॉइड कर दो। नेक्स्ट है आपका अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मेंटेन इंडिपेंडेंस ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन, यानी कि किसी भी हित का टकराव नहीं होना चाहिए, सबके लिए बराबर सोचना चाहिए, किसी एक पर्सन के बारे में ज़्यादा सोच लेना, किसी के बारे में एकदम नहीं सोचना, ये भी क्या है, आपका अनएथिकल बिहेवियर है। रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग, जैसे अगर कोई कंपनी में पैसा लगाया है तो वो क्या करना चाहिए, कंपनी को अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि जो पैसा लगाया है उसे लगे कि उसके पैसे का अच्छा उपयोग हो रहा है। नेक्स्ट है एंटी करप्शन प्रैक्टिसेस, जैसे रिश्वतखोरी नहीं करना, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करना, इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं करना। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है जो काला धन होता है उसको सफ़ेद में कन्वर्ट कर देना, ऐसा पैसा है जिस पे टैक्स देना चाहिए था नहीं दिया गया, लेकिन बाद में उसको ऐसे दिखा देना कि टैक्स दिया गया है। इससे रिलेटेड कौन कौन से एथिकल इश्यूज़ हैं, जो फ्रॉडुलेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस किए जाते हैं, जैसे धोखाधड़ी, जो लेखा प्रथाएं हैं, कई सारे ऐसे, सत्यम कंप्यूटर्स का एक बहुत बड़ा केस आया था, अब उसके बारे में चाहेंगे तो पढ़ लेंगे। इसके अलावा भी कितने केसेस आते हैं जिसमें कंपनी की बैलेंस शीट को ऐसा दिखाया जाता है कि कंपनी बहुत प्रॉफिट में है और लोग पैसा उसमें लगाते रहते हैं और कंपनी एक दिन डूब जाती है, तो ये क्या है, अनएथिकल प्रैक्टिसेस है। टैक्स इवेजन, कर की चोरी कर लेना, प्रीडेटरी लेंडिंग प्रैक्टिसेस, ऐसा किसी को ऋण अगर दे रहे हैं तो आप इतना इंटरेस्ट उससे चार्ज कर लें कि वो एकदम उत्पीड़ित हो जाए, तो ऐसा अनएथिकल बिहेवियर होता है। नेक्स्ट एथिक्स इन प्रोडक्शन, उत्पादन में कौन कौन सी नैतिकताओं का उपयोग होना चाहिए। एथिक्स इन प्रोडक्शन फोकसेस ऑन एंश्योरिंग सेफ, सस्टेनेबल एंड फेयर प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस, यानी कि जो प्रोडक्शन की प्रक्रिया है, जो उत्पादन की प्रक्रिया है वो कैसी होनी चाहिए, वो ऐसे होनी चाहिए कि लोगों को लगे कि वो सेफ़ है, अगर उस प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं तो वो सेफ़ है। दूसरी तरफ जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं वो सेफ फील करें कि अगर हम इस प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो हमारी जान को कोई खतरा नहीं है। सस्टेनेबल होना चाहिए, लंबे समय तक चलना चाहिए, और जो प्रोडक्शन की प्रैक्टिसेस हैं वो फेयर होनी चाहिए। प्रोडक्ट की सेफ्टी होनी चाहिए, की प्रिंसिपल पहला इसका है, एंश्योर ऑल प्रोडक्ट मीट सेफ्टी स्टैंडर्ड आर टेस्टेड रेगुलरली, यानी कि जो आपका प्रोडक्ट है वो सेफ़ होना चाहिए, उसके टेस्टिंग पूरी अच्छी तरीके से होनी चाहिए। सस्टेनेबल प्रैक्टिस, यानी कि ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहिए जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो। फेयर लेबर प्रैक्टिसेस, जो लेबर उस प्रोडक्ट को बना रहे हैं उनके साथ हमेशा किस तरीके की प्रथाएं होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए। वेस्ट मैनेजमेंट, प्रोडक्ट बनाने के बाद जो उसका वेस्ट निकलता है उसको अच्छे तरीके से डिस्पोज करना चाहिए ताकि हमारे इन्वायरमेंट को हार्म न पहुँचे। नेक्स्ट है इसके कौन कौन से अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो सकते हैं, जैसे यूज़ ऑफ हजार्डस मटेरियल विदाउट वार्निंग, यानी कि बिना किसी वार्निंग के ऐसे प्रोडक्ट का यूज करना, ऐसे खतरनाक सामग्री का यूज करना जो कि
जान माल का खतरा कर सकते हैं। नेग्लेक्टिंग वर्कर सेफ्टी इन फैक्ट्री, कारखाने में जो श्रमिक काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा को अवॉइड कर देना। पॉल्यूटिंग द इन्वायरमेंट, प्रोडक्ट को बनाते समय क्या करना चाहिए कि प्रोडक्ट को जो इन्वायरमेंट है वो पूरा खराब कर रहा है, तो ये क्या है, अनएथिकल प्रैक्टिस है। नेक्स्ट है एथिक्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी में नैतिकता कैसा होना चाहिए। तो रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इंश्योरिंग प्राइवेसी सिक्योरिटी एंड फेयरनेस इन डिजिटल प्रैक्टिसेस, जो भी डिजिटल प्रैक्टिसेस किए जाते हैं, प्रक्रियाएं की जाती हैं, उसमें गोपनीयता, सुरक्षा और जो उसकी पॉलिसीज़ हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि किसी को भी गलत तरीके से प्रभावित ना करें, सबकी सिक्रेसी को मेंटेन करके रखें। डाटा प्राइवेसी, सबसे पहली बात आती है जो आज के युग में कहीं नहीं उपलब्ध है, डेटा को प्राइवेट करना। जो भी आप किसी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके डेटा को चुरा करके किसी और कंपनी को बेच दिया जाता है, वो कंपनी कुछ और अनएथिकल काम करती है। तो डेटा प्राइवेसी सबसे पहला मुख्य सिद्धांत होता है जब भी हम लोग आईटी की बात करते हैं। नेक्स्ट है साइबर सिक्योरिटी, आप हमेशा इस तरीके जो भी कंपनियां हैं, जब भी मैं ये बोल रही हूँ कि आप यानी कि कंपनी की बात हो रही है तो आप खुद पे मत लीजिएगा। खुद पे लेने का मतलब है कि आप एक इंडिविजुअल एज एन इंडिविजुअल आप कैसा बिहेव करेंगे कि लोग आपके साथ सेफ एंड सिक्योर फील करें। जब आप साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो एक इंडिविजुअल के नाते आप क्या कर सकते हैं कि जैसे लोग क्या करते हैं, दूसरे की फ़ोटो चुरा करके किसी तीसरे को भेज देते हैं, तो वो क्या है, अनएथिकल प्रैक्टिस है। बिना किसी के परमिशन के आप किसी की फ़ोटो, किसी के कॉमेंट्स को डिस्पोज कर देना, किसी को गलत तरीके से कमेंट कर देना, वो चीज़ें क्या होती हैं, गलत होती हैं। तो एथिक्स का प्रयोग हम लोग इंडिविजुअल की तरफ से करते हैं, लेकिन जब कंपनी की बात आती है तो इम्प्लीमेंट रोबस्ट सिस्टम टू प्रिवेंट डेटा ब्रीचेज एंड साइबर क्राइम। कंपनी को क्या करना चाहिए, इस तरीके के सिस्टम का यूज़ करना चाहिए जो डेटा की चोरी को बचाती है, साइबर क्राइम से रोकती है। नेक्स्ट है डिजिटल फेयरनेस, अवॉइड एआई बाइसेस एंड इंश्योर इक्विटेबल एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। डिजिटल निष्पक्षता का मतलब क्या है कि जो एआई का यूज करके कंटेंट बना देते हैं लोग, एआई का यूज करके आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, थीसिस लिख दे रहे हैं, चाहे रिसर्च पेपर छाप दे रहे हैं, तो वो सब क्या है, अनएथिकल प्रैक्टिसेस है। नेक्स्ट है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, रिस्पेक्ट कॉपीराइट, पेटेंट जैसे किसी और की प्रॉपर्टी पे अपना हक न जमाना, ये आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। अनएथिकल बिहेवियर इसमें क्या हो सकता है, मिस यूज़ ऑफ यूज़र डेटा, किसी ने कोई डेटा यूज किया है, आप उसके डेटा को अपना समझ करके, चाहे अपना मान करके, या फिर किसी ने आपको अपनी फ़ोटो भेजी, आपने किसी तीसरे को भेज दिया है, तो वो क्या है, मिस यूज़ ऑफ यूज़र डेटा। हैकिंग ये भी अनऑथोराइज्ड है। और सॉफ्टवेयर पिरेसी, जब सॉफ्टवेयर का गलत उपयोग कर देना या फिर किसी दूसरे का डेवलप्ड है सॉफ्टवेयर, कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं कि जैसे उसके पास अच्छे इंजीनियर हैं जो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, अब उनसे क्या करती हैं, वो छीन लेना। जैसे मान लेते हैं कि उसने अपना सॉफ्टवेयर डेवलप किया है और वो सॉफ्टवेयर 2 करोड़ रुपए प्राइस का है, और उसको क्या करती हैं, अपने झांसे में लेकर के 50 लाख रुपए देकर के उसको सेटल कर लेती हैं। तो ये क्या है, अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका एथिक इन कॉपीराइट एंड पेटेंट, कॉपीराइट और पेटेंट में किस तरीके की नैतिकता होनी चाहिए। कॉपीराइट और पेटेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे कॉपीराइट का मतलब एग्जांपल से समझ लीजिए, जैसे कोई बुक पब्लिश होती है तो जो बुक को लिखता है उसको हम लोग बोल देते हैं कि ये कॉपीराइट पे है। इसमें क्या आता है, इन्वॉल्व्स रिस्पेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंश्योरिंग फेयर यूज एंड प्रिवेंटिंग प्लेगरिज्म एंड अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ क्रिएटिव वर्क। जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो गया, कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, ये सब क्या होता है, किसी के क्रिएटिव वर्क को उसके लिए क्रेडिट दे देना। जैसे आप देखते होंगे कि कोई कंटेंट है, कोई भी वीडियो आप देखते होंगे तो लोग उस पर कमेंट कर देते हैं कि ये मेरा कंटेंट था, आपने उसका यूज कर लिया है। तो वो क्या है कि जिसने उस क्रिएटिव वर्क को किया है, उस काम को अपना दिमाग लगा करके चलाया है, उसको बिना क्रेडिट दिए आप उसका जब प्रयोग करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं अनएथिकल या फिर अनऑथोराइज्ड यूज़। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं कि किसी के क्रिएटिव वर्क को आप यूज़ करते हैं तो प्लेग चेक करवा लेना। जैसे ये नहीं दिखाना कि वो साहित्यिक चोरी है, इस तरीके से दिखाना कि मैंने अगर आपके काम को यूज किया है तो मैं उसका पूरा श्रेय आपको देता हूँ। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं एथिक्स को। रिस्पेक्ट फॉर ओनरशिप, जो उसका असली ओनर है उसके स्वामित्व का सम्मान करना। अवॉइड प्लेगरिज्म, प्लेगरिज्म का मतलब होता है साहित्यिक चोरी। साहित्यिक चोरी ज़्यादातर किसमें होता है, जो बुक्स वगैरह पब्लिश होते हैं कि किसी और का काम रहता है, किसी और ने रिसर्च किया है उसको उठा करके अपने में छाप लेना, तो वो क्या है, प्लेगरिज्म होता है। नेक्स्ट है फेयर लाइसेंसिंग, कोई भी प्रोडक्ट की लाइसेंसिंग कराना, चाहे किसी का पेटेंट का, किसी कॉपीराइट का, तो उसको उसके बिना परमिशन के यूज़ कर लेना, ये अनएथिकल होता है। प्रमोट इनोवेशन, ये क्या है कि इनोवेशन का प्रमोशन करना, नवाचार को बढ़ावा देना। पेटेंट और कॉपीराइट को समाज से लाभ मिलता है। जैसे अगर कोई क्रिएट करता है, कुछ इनोवेट करता है तो उससे क्या होता है, समाज को लाभ मिलता है। तो इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए, नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए। एग्जाम्पल क्या इसमें हो सकते हैं, कॉपिंग सॉफ्टवेयर
और क्रिएटिव वर्क्स विदाउट परमिशन, बिना किसी अनुमति के किसी के सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर लेना, किसी का भी जो क्रिएटिव वर्क है उसको छाप लेना, ये क्या है, अनएथिकल बिहेवियर है। पेटेंट ट्रोलिंग, रजिस्टरिंग पेटेंट ओनली टू सू अदर्स, अब किसी दूसरे को परेशान करने के लिए आप पेटेंट करा देते हैं, तो ये भी क्या है, अनएथिकल प्रैक्टिस है। नेक्स्ट है ओवर प्राइसिंग पेटेंटेड लाइफ सेविंग ड्रग्स, रेस्ट्रिक्टिंग एक्सेसिबिलिटी, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आज के डेट में हो रही हैं, सबसे ज़्यादा मेडिसिन में हो रही हैं कि जैसे जो कैंसर है वो लाइफ को ख़त्म करने वाली बीमारी है। अब आप किसी पर्सन को देखेंगे तो कैंसर की अगर ट्रीटमेंट करा रहा है तो उसका घर द्वार सब चला जाएगा, तो वो क्या है कि उन्होंने पेटेंट करा रखा है कि ये हमारे पास जीवन रक्षक दवा है, अगर आपको चाहिए तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, तो ये क्या है, अनएथिकल बिहेवियर है। अगर कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसी कंपनी है जिसको पता है कि मेरे इस दवा से लाइफ सेव हो सकता है, तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि उसको ऐसे प्राइस पे रखें, इस तरीके से ट्रेड करें कि हर एक पर्सन उसको अफोर्ड कर सके। आई होप आपको हर एक चीज़ समझ में आ गई हो, किसी कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी तो कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।